हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था चैंग की प्रेगनेंसी का सबको पता चल गया था। चैंग ने सभी को बता दिया था एंड विंग ने चैंग से कहा था जब वो आ जाए तभी पार्टी करे, क्योंकि अभी उसके मॉम डैड की उसे बहुत याद आ रही है, उसे घर जाना है। चैंग उससे प्रॉमिस करता है कि जब तक विंग नहीं आएगा कोई पार्टी नहीं होगी। चैंग वेट करेगा, जब विंग आएगा उसके बाद ही कोई भी पार्टी वो करेगा। विंग काफ़ी खुश होता है, सभी लोग उसे छोड़ने जाते हैं। विंग हैप्पीली अपने मॉम डैड के घर जा रहा था एंड 1-2 दिन रुक के आएगा, वो भी वांग जी के साथ। वांग जी से बोल दिया था कि छुट्टी ले या तो वहीं से जाए सीधे। वांग जी ने ओके बोला था एंड विंग सबको बाय बोलता है। वांग जी से प्यार से कार में बिठाता है, खुद बैठता है एंड वो वहाँ से निकल लेता है। विंग और वांग जी कार में थे। वांग जी विंग की वजह से बहुत स्लो ड्राइव करता था, बहुत ज़्यादा। वांग जी ऐसे ड्राइविंग कर रहा था, विंग चुपचाप बैठा था और वांग जी को देख रहा था। विंग प्यार से वांग जी के चिक्स को टच कर रहा था। वांग जी विंग को साइड आइज से देखता है, उसके बाद वापस से ड्राइविंग करता है। विंग बस वांग जी को ऐसे टच कर रहा था। विंग धीरे से पास आता है, वांग जी के चिक्स पे किस करता है। वांग जी विंग के इन सब हरकतों का आबादी था। विंग का जब मूड होता था बहुत सारा प्यार करता था, जब मूड होता था उसे बहुत रिस्पेक्ट देता था, जब मन होता था पकड़ के अच्छे से उसकी कुटाई सुताई सब कर देता था। जब मन होता था उसके पास, जब मन उससे दूर। विंग का यही सब चल रहा था एंड वांग जी बस इसे देख रहा था एंड एंजॉय कर रहा था। हाफ टाइम में सह रहा था क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। विंग बस ऐसे ही वांग जी को तंग करता रहता है, उसके शोल्डर पे सिर रख लेता है, आइज़ को क्लोज़ करता है और बस ऐसे इस सफ़र को एंजॉय कर रहा था, आंखें बंद करके सॉफ्ट म्यूज़िक सुनते हुए। तभी सडनली वांग जी ब्रेक मारता है, सडन ब्रेक एंड इमरजेंसी ब्रेक मारने के बाद वो तुरंत ही विंग को पकड़ लेता है। मीन्स कि विंग थोड़ा आगे हो गया था, वांग जी ने हाथ लगा लिया था एंड विंग को रोक लिया था। विंग घबरा जाता, उसे बहुत झटका भी लगता, वो तुरंत ही स्लैप कर देता वांग जी को। विंग कहता क्या कर रहे हो? हस्बैंड मुझे दर्द हो रहा है, इतनी इतनी बुरी तरीके से ब्रेक मारते। वांग जी तुरंत ही कार का डोर ओपन करता है। वो विंग के स्लैब पे ध्यान नहीं देता है, वो जाके देखता है। वांग जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा सामने आ गया है, बट ऐसा कुछ था नहीं। वांग जी वापस आता है और बैठ जाता है। वांग जी कहता है अब मुझे लगा कोई बेबी आया सामने, आई थिंक ये वहम होगा मेरा। विंग अपने टमी को सहलाता है। विंग कहता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है हस्बैंड। वांग जी विंग को सहलाता है। विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी ने अपने फेस पे हाथ रखा था क्योंकि उसे बहुत तेज़ विंग ने सडनली स्लैप कर दिया था। विंग हड़बड़ाने में ऐसे ही करता था आजकल, कि जैसे वो डरता था या हड़बड़ाता था वो लगा देता था वांग जी के। वांग जी के फेस को देखता है विंग और तुरंत ही हाथ को हटाता है उसके और कहता है हस्बैंड। विंग अपने हाथों से उसे करस करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं वांग जी कहता है इट्स ओके विंग, तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ, अच्छा हुआ आपने हाथ लगा लिया, वरना मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो रहा था, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। वांग जी कहता है वहम होगा, नाइट का टाइम है, मे भी शायद कोई शैडो और मुझे लगा हो कि कोई आ गया, दैट्स वाई। वैसे तो मैं बहुत केयरफुल था बट पता नहीं विंग। विंग कहता है आराम से हस्बैंड। वांग जी कहता है स्लो ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत स्लो, बट खैर छोड़ो। विंग के सिर पे किस करता है वांग जी और कहता है तुम ठीक हो ना? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। विंग अपने टमी को सहलाता है और कहता है हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वांग जी कहता है डॉक्टर के पास चले क्या? विंग कहता नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता श्योर? विंग कहता हाँ, वो थोड़ा सा झटका लग गया बस, और कुछ भी नहीं, और डर भी गया हूँ मैं। वांग जी कहता आई एम सॉरी। विंग कहता इसकी ज़रूरत नहीं है हस्बैंड, आपने जानबूझ के थोड़ी किया, आप मुझसे और बेबी से कितना प्यार करते हो, आप जानबूझ के थोड़ी करोगे। एंड मेरे हाथ ये बहुत चलने लगे हैं, इनका क्या करूँ? विंग दोनों हाथ दिखाता और कहता मन तो करता तोड़ दूँ, कितना ज़्यादा आपको स्लैप करने लगा मारने लगा। विंग को जब रियलाइज़ होता था तब उसे बुरा लगता था, बट जब मारता था तब उसे ज़रा भी बुरा नहीं लगता था, उसका मन होता था और कूटे। वांग जी धीरे से विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और दोनों उसके जो पाम थी उस पर किस करता है प्यार से। और विंग जो सैड था अचानक से हैप्पी हो जाता है।
वांग जी विंग को देखते हुए धीरे धीरे उसके हाथों पे किस कर रहा था। वांग जी कहता है अब ठीक है। विंग कहता है अब अब ठीक है हस्बैंड, मतलब मैं मार सकता हूँ ना आपको। वांग जी कहता है तुम कुछ भी कर सकते हो विंग। विंग कहता है ओके। विंग फिर से एक चट्टे से लगाता है वांग जी के शोल्डर पे। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है अब चलो चलो ना हस्बैंड। वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी अगेन से ड्राइव करना स्टार्ट करता है एंड फिर वो कुछ देर में विंग के मॉम डैड के घर पहुंच चुके थे। वांग जी कार से बाहर निकलता है, विंग का सामान लेता है एंड थोड़ा बहुत लेके आया था एंड वो विंग को पकड़ता है। उसके बाद विंग के साथ सीधे उसके घर जाता है। वांग जी विंग के साथ एंटर होता है। तभी विंग बस प्यार से अपने मॉम डैड को हक कर लेता है। उसके मॉम डैड उसे देखते हैं, विंग की कंडीशन देखते हैं कि विंग कैसा हो गया गोलू मोलू सा एंड विंग को कितना पेन होता होगा क्योंकि 3 बेबीज़ हैं, संभालना मुश्किल है। तभी तुरंत ही विंग की मम्मा कहती हैं बेटा ऐसे खड़े नहीं रहते, कोशिश किया करो ज़्यादा बैठो, ठीक है। विंग कहता है जी। विंग अपनी टमी को पकड़ के धीरे से आके काउच पर बैठ जाता है। फिर उसके बाद कहता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी एंड मेरा घूमने जाने का भी मन था और घर आने का, तो मैंने हस्बैंड से कह दिया कि हम कुछ दिन यहीं रहेंगे, 1-2 दिन मैं रुक के जाऊँगा। तब इसकी मम्मा खुश हो जाती है और कहती है तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी स्माइल करता है और जो विंग के बाबा थे वो वांग जी से बातें करने लगते हैं कि थैंक यू बेटा, तुम विंग को लेके आ गए, तुमने इतने बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाला। वांग जी कहता है इट्स ओके डैड, मैं विंग के लिए ज़रूर टाइम निकालूंगा। विंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये टाइम उसे बस मैं चाहिए, तो मैं कैसे भी करके ये टाइम उसे दूंगा। तभी वो स्माइल करते हैं। उसके बाद ऐसी बातें होती हैं। विंग की मम्मा कहती हैं क्या मैं खाना लगा दूँ। विंग कहता है हाँ बहुत भूख लगी है, मैंने वहाँ खाना नहीं खाया जिससे कि मैं आपके साथ खा सकूँ। तभी वांग जी कहता है हाँ मम्मा मुझे भी लगी है। तभी वो दोनों उठते हैं। वांग जी विंग को धीरे से फ्रेश कराता है और उसके बाद आके बैठ जाते हैं। वो लोग डिनर करते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद वो लोग सीधे सोने के लिए रूम में आ जाते हैं। काफ़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद विंग थोड़ा सा टायर्ड हो जाता था बहुत जल्दी। विंग अपने रूम में आता है, वांग जी भी आता है, धीरे से डोर बंद करता है। वांग जी रूम को देखता है, उसके बाद धीरे से विंग को बिठा देता है उसके बेड पे। विंग कहता है हस्बैंड। विंग हाथ पकड़ लेता है। वांग जी देखता है और कहता हाँ विंग। विंग धीरे से वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप करता है। वांग जी इस तरीके की हरकत से समझ जाता है विंग क्या चाहता है। विंग स्माइल करता है, अपने सारे दांत दिखा देता है वांग जी को। वांग जी कहता है विंग नॉटी। वो धीरे से उसके नोज़ पे फिंगर रख के प्रेस करता है हल्का सा और कहता है हे बनी हट जाओ, तुम अभी ठीक नहीं हो। विंग नॉटी फेस बनाता है और कहता है मैं ठीक हूँ हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग तुम्हारी ये सारी बातें मुझ पे असर नहीं करेंगी। विंग देखता है। विंग कहता है हस्बैंड आपने कहा था कि मेरी बात मानोगे। वांग जी कहता है एक तो हम हमारे घर पे नहीं है, तुम्हारी मॉम डैड के घर पे आए और यहाँ तुम्हें ये सब, दिमाग ख़राब है क्या। विंग कहता मूड मूड हो रहा है, क्या करूँ इसका, कभी भी होता है, टाइम देख के थोड़ी आएगा अपने घर पे कि मम्मा के घर पे, ऐसा नहीं होता हस्बैंड। वांग जी कहता अचानक से। विंग कहता हाँ अचानक से हो रहा है, अभी तक नहीं था, अजीब सा हस्बैंड। विंग तुरंत ही उसे अपने पास खींचने लगता है। वांग जी तुरंत ही हाथ लगा लेता है विंग के दोनों तरफ, क्योंकि अगर अचानक से गिरेगा तो बच्चे और विंग पे प्रेशर पड़ेगा। वांग जी तुरंत ही खुद को रोकता है और विंग को देखता है। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो, अभी अचानक से तुम्हारे ऊपर गिर जाता मैं। विंग स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है आप संभाल लोगे हस्बैंड। विंग उसे अपने पास खींच रहा था स्लोली। वांग जी हर चेक करता और कहता विंग समझने की कोशिश करो, अभी तुम्हें पेन हो रहा था ना। विंग कहता अब नहीं हो रहा। वांग जी आइज रोल करता और कहता विंग देखो। विंग कहता दिखाओ, सब कुछ दिखा दो हस्बैंड, मुझे देखना है। वांग जी वियर्ड सा फेस बनाता और कहता विंग कहता हस्बैंड। विंग तुरंत ही वांग जी की जो नेक थी उसे छोड़ देता है और उसे थोड़ा दूर करता है। वांग जी देख रहा था। विंग उसके बेल्ट पे हाथ रख देता है और उसे देखता है। वांग जी कहता व्हाट। विंग मन में कुछ सोचता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता क्या आप नहीं करोगे। वांग जी कहता नहीं, ये सही नहीं है, ये टाइम सही नहीं चल रहा है, अगर मैंने इस टाइम पे किया
तो हमारे बेबीज़ हार्म हो सकते हैं विंग, और तुम भी, सबसे ज़्यादा तुम। विंग कुछ सोचता और कहता है ठीक है, एक शर्त पे मैं आपको छोड़ सकता हूँ। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है खुद को शो करो मेरे सामने। वांग जी मुंह बनाता है और कहता है व्हाट? शो करूँ? कैसे? क्या मतलब है? विंग कहता है हस्बैंड आप इनोसेंट मत बनो, आप हो नहीं। वांग जी कहता है विंग समझ नहीं आया मुझे, शो करूँ कैसे? सच में नहीं आया। विंग कहता है हस्बैंड सब कुछ हटा के मुझे मुझे देखना है आपको, मैं देख के काम चला लूँगा, टच करके थोड़ा सा, फिर कुछ भी नहीं करूँगा और सो जाऊँगा खेलते हुए आपके साथ। वांग जी विंग को आईब्रो से कोड़ते हुए देखता और कहता विंग ये कोई मजाक नहीं है। विंग कहता हाँ मजाक नहीं है, सच में मैं सो जाऊँगा हस्बैंड, और आपको तंग नहीं करूँगा, कुछ भी करने के लिए भी नहीं कहूँगा। वांग जी विंग को देख रहा था मुंह खोल के थोड़ा सा। विंग कहता नहीं करोगे ठीक है, मत दिखाओ मुझे कुछ भी, एक काम करो मेरे साथ करो, तब तो करोगे ही अपने आप को ओपन। वांग जी कहता विंग अच्छा ठीक है, यही चाहिए ना तुम्हें? विंग कहता हाँ यही चाहिए। वांग जी कहता है ओके कर रहा हूँ। वांग जी गहरी सांस लेता है एंड अपने कपड़ों को खोलना स्टार्ट करता है, क्योंकि वैसे भी उसके मॉम डैड सोने चले गए थे एंड वांग जी विंग भी आ गए थे सोने। वांग जी शर्ट को उतार के फेंक देता है। विंग उसकी बेल्ट को पकड़े था, टच कर रहा था। वांग जी उसके हाथों को देखता है कैसे वो हंग्री आई से देख रहा है। विंग की आंखें बहुत नीडी लग रही थी। विंग धीरे से टच करता है और उसके जिप को खोल देता है। वांग जी देख रहा था कितना डेस्परेट है। विंग स्माइल करते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी विंग की ये हरकतें काफ़ी वियर्ड महसूस कर रहा था कि क्या ऐसा अजीब सा विंग प्रेगनेंसी के टाइम पे कर रहा होगा। मैंने मिस कर दिया, खैर देखता हूँ ये क्या ही करेगा। वांग जी अपनी पैंट की बेल्ट को ओपन करता है। विंग देख रहा था बस टच करते हुए, और वांग जी के हाथों को भी टच कर रहा था। वांग जी पैंट को ओपन कर देता है, मतलब कि बटन को। जिप तो ऑलरेडी विंग ने ओपन कर दी थी। वांग जी पैंट को उठा के फेंक देता है। विंग देखता है। विंग तुरंत ही अपने हाथों को आगे करता है और वांग जी की बैली को, वांग जी के चेस्ट को टच करने लगता है। विंग को मज़ा आ रही थी। विंग कहता है कितने हॉट हो आप। विंग अपने फेस को रब करता है वांग जी के टमी पे। वांग जी देख रहा था। विंग बेबी की तरीके रिएक्ट कर रहा था। विंग कहता है आपके सिक्स पैक ऐप, बट हाँ आपने इसमें कितनी सारी चोटें लगवाई हैं, देखो ना हर जगह हस्बैंड। वांग जी विंग को धीरे से दूर करता है और उसे बेड के सेंटर पे बिठा देता है अच्छे से। फिर उसके साइड में आके बैठ जाता है और कहता अब देखो आराम से, तुम्हें देखना ही था ना। विंग कहता वांग जी कहता चेक करो। वांग जी आराम से लेट जाता है। विंग खेलते हुए सो जाएगा, विंग ने कहा था। वांग जी कहता आराम से, देखो विंग देखो कितनी चोटें लगी है मुझे। विंग टच करता और कहता हस्बैंड इसमें अभी भी दर्द होता है क्या? वांग जी कहता नहीं विंग, कहाँ होता है अब, ये तो बस निशान है। विंग कहता हस्बैंड क्या मैं इसमें मेडिसिन अप्लाई कर सकता हूँ जो निशान को हटा दे? वांग जी कहता नहीं विंग, मुझे ये पसंद है, इसे ऐसे रहने दो। विंग कहता बड़े आए, मैं तो लाऊंगा मेडिसिन, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन होती है। अभी तक तो सोचा नहीं था लेकिन अब लाऊंगा। मैं आज आराम से आपको देख पा रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे बच्चे की तरीके लेटे हुए हो, और मैं अभी आपके फेस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो आप, वांग जी देख रहा था। विंग वांग जी के टमी पे राउंड राउंड फिंगर फिराते हुए बोलता है ऐसे तो आप तुरंत स्टार्ट हो जाते हो और मैं कुछ भी देख नहीं पाता हूँ। आप एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हो और उसके बाद सब माइंड से आउट हो जाता है। मैं ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ कि मुझे आप पे ध्यान देना चाहिए, और हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि आपसे कहूँ कि मेडिसिन लगवा लो, क्योंकि आप बहुत खड़ूस हो हस्बैंड। वांग जी कहता है अब तो मैं खड़ूस भी नहीं हूँ, तुम्हें क्यों लगता हूँ? विंग कहता है चुप रहने से ये थोड़ी होता है कि आप खड़ूस नहीं हो, आप अब भी गुस्सा करते हो मुझ पे। वांग जी कहता वो तो जब तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो तब ऐसे करता हूँ क्या? विंग कहता नहीं आप करते हो, हाँ करो। वांग जी कहता करता हूँ। विंग कहता थोड़ा और सॉफ्ट हो। वांग जी कहता पिटता हूँ तुम्हारे हाथों से, इससे ज़्यादा क्या सॉफ्ट हूँ विंग। विंग देखता, विंग कहता वो तो
वो तो बेबीज़ की वजह से पिटते हो। वांग जी देखता और कहता राइट। विंग देख रहा था, विंग गुस्सा होता है। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता यस वाइफी। विंग कहता हस्बैंड इस पे मेडिसिन लगाओ ना। वांग जी कहता तुम्हें क्या हो गया, ये अजीब अजीब क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। विंग कहता पहले बोलो। वांग जी कहता ओके लगा लेना, जो करना है मेरी बॉडी के साथ कर सकते हो। आई एम योर्स ओके, ऑलवेज योर्स, कुछ भी करो। विंग देख रहा था। विंग वांग जी की बॉडी को टच करता और कहता मेरे हो, मेरे हो। वांग जी कहता तुम्हारा हो, कुछ भी करो। विंग खुश हो जाता है। उसके बाद तुरंत ही वांग जी की रिस्ट को देखता है, जो कि ऐसे अपने सिर के पीछे वांग जी हाथ लगा के लेटा था। विंग उसे टच करता और कहता हस्बैंड इतना लंबा स्क्रैच। वांग जी अपने हाथ को देखता है आगे लाके। वांग जी कहता तुम्हें ना भी बनाया है। विंग वांग जी की बॉडी पे बहुत सारे स्क्रैचेस देखता है। विंग कहता ये सब मैंने बनाया है हस्बैंड। वांग जी कहता और क्या, और कौन बनाएगा, इतना पंजे कौन मारेगा, तुम ही हो किटी कैट। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है हस्बैंड। वो अपने नेल्स को दिखाता है और कहता है ये बड़े हो गए हैं। वांग जी कहता है हाँ तुम्हारे सोने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद कट कर दूँगा। विंग कहता नहीं नहीं इसको मत कट करना, इसी से तो आपको ज़ख्मी करता हूँ, मुझे मज़ा आती है। वांग जी देख रहा था। विंग तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पे लेट जाता है और उसे टच करने लगता है। उसे टच करके अच्छा फील कर रहा था। वांग जी कहता विंग। विंग कहता वांग जी कहता आप सो जाओ अच्छे बच्चों की तरीके, ठीक है। विंग देखता वांग जी की तरफ और कहता आप सो जाओ, मैं बाद में सोऊंगा। वांग जी देखता और कहता पक्का। विंग कहता मैं थोड़ी देर खेलूँगा आपके साथ, उसके बाद सो जाऊँगा हस्बैंड। वांग जी कहता ठीक है मुझे नींद आ रही विंग। विंग कहता हाँ सो जाओ। वांग जी धीरे से आइज क्लोज कर लेता है। विंग को एक हाथ से हक करता है, एक हाथ अपने सिर के पीछे रखता है एंड वो धीरे से सो जाता है। वो ऐसे ही लेटा हुआ था क्योंकि विंग अभी उसे टच कर रहा था, तो वांग जी ब्लैंकेट अपने ऊपर नहीं लेता है। ऐसे कुछ देर बीत जाती है। वांग जी आराम से पीसफुली सोया हुआ था एंड विंग आराम से खेल रहा था वांग जी के साथ। तभी कुछ देर में वांग जी को अजीब सा महसूस होता है, वियर्ड सा। कुछ देर बाद वांग जी तुरंत ही आइज ओपन करता है और देखता है विंग मस्त खेलने में लगा था। विंग अभी उठ गया था और वांग जी को टच कर रहा था। वांग जी विंग के हाथों को देखता है कि कहाँ है। विंग उसे प्यार से रब कर रहा था, टच कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था, इधर उधर कर रहा था वांग जी की इम्पोर्टेंट चीज़ को। वांग जी वियर्ड नज़रों से विंग को देखता है कि ये क्या खेल रहा है मेरे साथ। इधर वांग जी एक्टिव हो गया था, इस वजह से उसे अजीब सा महसूस होता है। नींद में ही वो विंग के टच को रिस्पॉन्स कर रहा था। वांग जी के साथ विंग मस्त खेलने में लगा था। स्टार्ट में वो डरते हुए जब छू रहा था वांग जी को, तब उसने देखा 2-3 बार कि वांग जी उठ गया क्या, बट वांग जी नहीं उठा था। विंग समझ जाता है कि वांग जी गहरी नींद में सो चुका है, इसलिए विंग लग गया था अपने काम में। विंग खेलने में लगा था। विंग कहता मैं सब कुछ देख सकता हूँ। विंग टच करता और कहता और छू भी सकता हूँ। यू आर माइन हस्बैंड। वांग जी विंग की आवाज़ को सुन रहा था। विंग कहता आप भी बोल लेते, मैं क्या दिखाऊं, सब कुछ दिखाओ हस्बैंड, मैं सब कुछ देख सकता हूँ क्योंकि मेरा हक है, समझे ना। विंग उसके इम्पोर्टेंट सामान को देख के बात कर रहा था एंड वांग जी उसके हरकतों को देख रहा था कि ये क्या है पागलपन। वांग जी आइज रोल करता और कहता शेमलेस विंग, ये सब क्या हरकतें कर रहा है। वांग जी धीरे से अपने आप को अच्छे से कवर करता है। विंग अचानक से बड़ी बड़ी आइज करता है क्योंकि वांग जी ने अपने आप को ढक लिया था। वांग जी विंग को घूरता और कहता है ये सब क्या करो। विंग बिल्कुल छोटे बच्चे की तरीके वहीं फ्रीज़ हो जाता है और वो वांग जी को नहीं देखता। वांग जी विंग की कमर से पकड़ के उसे अपने पास करता है और गिरा लेता है। विंग वांग जी की बाहों में था। वांग जी कहता है तुम बदतमीज़ हो गए हो और शेमलेस भी और शरारती भी। विंग वांग जी के चेस्ट पे फेस हाइड कर लेता है और बस चुप हो जाता है और डरने की एक्टिंग करता है कि काँप रहा है। वांग जी कहता ये क्या है। विंग कहता वो मैं खेल रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया हस्बैंड, आपने कहा था आप मेरे हो। वो धीरे से डरते हुए देखता है कि वांग जी कहीं गुस्सा न करे उस पर कि ये क्या हरकतें कर रहा है विंग। बट वांग जी उसे प्यार से टच करता है उसके फेस पर, कहता है हाँ तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। विंग कहता है हस्बैंड आपने कहा था ना, आपने कहा था आप मेरे हो, आपका सब कुछ मेरा है। वांग जी कहता विंग कहता तुम अपनी चीज़ छू सकता हूँ ना, खेल सकता हूँ ना।
वांग जी कहता, हाँ तुम कर सकते हो विंग। विंग कहता, तो मैं वही कर रहा था, आप गुस्सा नहीं करोगे ना। वांग जी स्माइल करता है, स्मिक, एंड कहता, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तुम कुछ ज़्यादा ही नॉटी हो गए हो। वो विंग के बालों को बिगाड़ देता है। वो विंग अपने बालों को सेट करता है और कहता, हस्बैंड, और वो उसके चेस्ट पे फेस हाइड करता है और कहता, अब मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत देर आपसे बातें की। वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता, मुझसे बातें की। विंग फिर शर्मा जाता है क्योंकि वो तो किसी और चीज़ को देख के बातें कर रहा था। विंग कहता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है हस्बैंड। वांग जी वियर्ड सा फेस बनाता है। उसके बाद वांग जी विंग को दोनों हाथों से हक करता है, विंग को अच्छे से कवर करता है और कहता है, चुपचाप करके सो जाना, मुझे तुम जगे हुए दिखने नहीं चाहिए विंग। विंग कहता है, ओके। उसके बाद वांग जी उसे सुला देता है। विंग बिल्कुल बच्चों की तरीके हो गया था, बहुत ज़्यादा, एंड कभी कभी बिल्कुल बड़ा बन जाता था। वांग जी प्यार से उसे सहलाता है और हक कर लेता है। फिर जो विंग कर रहा था, जो हरकतें, वांग जी उसे याद करता है, सोच रहा था। फिर उसके बाद हंसता है मनी मन में। उसके बाद आंखें बंद करके सो जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं वांग जी वहीं से ऑफिस जा रहा था, अगर उसे अर्जेंट काम पड़ रहा था। एंड विंग अपने मॉम डैड के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। उसकी मम्मा उसका ख्याल रखते हैं, खूब खाता पीता है। एंड 2 दिन बाद वो रिटर्न अपने घर अपने हस्बैंड के साथ वापस आ जाता है। जैसे विंग घर आता है, चैंग ने जैसा बोला था, प्रॉमिस किया था कि वो पार्टी करेगा विंग के साथ, वो वैसे ही घर पे ही ऑर्गेनाइज़ करता है, क्योंकि विंग की हालत ठीक नहीं थी और इस हालत में बाहर जाना सही नहीं था। फिर उसके बाद उनके घर में ही पार्टी होती है, अच्छे से विंग एंजॉय करता है। एंड ऐसे ही टाइम स्किप होता है। हमें दिखाते हैं कुछ दिन स्किप करके, जहाँ पे विंग मॉर्निंग में अंगड़ाई लेते हुए उठता है आराम से, एंड वांग जी रेडी हो रहा था। तभी विंग अंगड़ाई लेके उठता है और अपनी टमी को सहलाता है और कहता है, हस्बैंड। वांग जी विंग को देखता है और स्माइल करता है, बहुत बड़ी सी ब्राइट स्माइल। विंग कहता है, इधर आओ। वांग जी धीरे से पास जाता है। विंग उसके जो शोल्डर था उसे नोच लेता है, मतलब कि उसकी आदत थी वांग जी को कहीं ना कहीं बस नोच लेना, ऐसे उसे मज़ा आती थी। विंग कहता है, मुझे। फिर विंग ध्यान देता है और तुरंत ही अपने हाथों को देखता है। विंग कहता है, हाँ मेरे नेल्स। वांग जी स्माइल करता है डेविल और कहता है, तुम्हारे नेल्स? और विंग, तुम्हारे नेल्स कहाँ गए? विंग कहता है, मेरे नेल्स इतनी मुश्किल से बढ़ाए थे आपको स्क्रैच करने के लिए, पर हस्बैंड मेरे नेल्स। वांग जी स्माइल करता है अंदर ही अंदर और कहता है, विंग तुम्हारे नेल्स, ये तुमने क्या किया? तुम रातों रात अपने नेल्स बाइट कर गए क्या? विंग कहता है, चुप करिए, आपने कट किया है ना, बताओ। वांग जी कहता है, हाँ कट किया था, इतना ज़्यादा मेरी बॉडी पे बिल्लियों की तरीके तुमने पंजे मारे हैं कि अब मुझे पेन होने लगा है, इसलिए मैंने तुम्हारे नेल्स को हटा दिया। विंग मुंह बनाता है और कहता है, आप नहीं बचोगे, मैं आपको मारूंगा। वांग जी को जैसे स्लैप पड़ने वाला था, वांग जी पीछे हो जाता है और विंग चूक जाता है। विंग कहता है, अब देखो, अब मैं मार भी नहीं पाऊंगा, अब बहुत बुरे हो। वांग जी फिर धीरे से पास आता है, विंग रोने लगता है। वांग जी कहता है, अच्छा अच्छा लो मार लो। विंग धीरे से स्लैप करता है सॉफ्टली। विंग कहता है, अब बहुत बुरे हो। विंग उसके गालों को, चिक्स को अच्छे से पिंच करता है। वांग जी को पेन होता है। विंग कहता है, अब ठीक है, कोई बात नहीं, फिर बढ़ा लूँगा। वांग जी कहता, विंग कहता, वॉशरूम ले चलो हस्बैंड, मैं खुद से नहीं जा पाता, अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी कहता, मैं समझ रहा हूँ, दिन पास आ रहे ना विंग, 3 बेबीज़ के साथ मुश्किल है। विंग कहता, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बहुत अजीब लग रहा है हस्बैंड। वांग जी कहता, डॉक्टर के पास चले। विंग कहता, नहीं, आप जा रहे हो ना ऑफिस, जाओ, नहीं लेट हो जाएगा, मुझे बस बात दिला दो, रेडी कर दो। वांग जी कहता, ओके। उसके बाद वो विंग को अच्छे से ले जाता है, बात दिलाता है, रेडी वगैरह करके उसे प्यार से लेके नीचे आता है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। एंड वांग जी थोड़ी देर विंग के साथ मस्ती करता है, उसे अपने हाथों से खिलाता था। आजकल विंग के सारे नखरे उठा रहा था, एंड वो उसे प्यार करके बहुत सारे किसेस करके उसके चिक्स पे, और उसे अब तो लिप्स पे भी सबके सामने किस कर लेता था। एंड विंग को बहुत अच्छा लगता था। वांग जी धीरे से फॉरहेड पे किस करके वहाँ से निकल लेता है। वांग जी और विंग को ऐसे क्लोज देख के सबको बहुत खुशी होती है। यहाँ से टाइम स्किप होता है एंड हमें दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी ने प्रॉपर छुट्टी ले ली थी, क्योंकि विंग का 9 मंथ स्टार्ट हो गया था। एंड वांग जी को अब विंग के साथ प्रॉपरली रहना था, उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखना था। उसके बेबी मूव होने लगे थे, जिसकी वजह से विंग अब बिल्कुल भी सांस तक नहीं ले पाता था। बिना वांग जी के वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, इतना हैवी उसे फील होता था। विंग कहीं भी चल फिर नहीं पा रहा था, बैठ जाता था तो उठ नहीं पाता था, उठ जाता था तो बैठ नहीं पाता था। प्रॉपरली बेड रेस्ट टाइप का उसका हो गया था।
हाँ, उसे वॉक के लिए कहा था, इसलिए वांग जी उसके साथ रहता था, वॉक कराता था। फैमिली मेम्बर भी ध्यान रख रहे थे विंग के खाने पीने का। विंग इस समय हैप्पी था, कोई टेंशन नहीं था। वांग जी उसकी प्रेगनेंसी को बहुत एंजॉय करता है, उसके साथ वॉक करना, आना जाना, उसे टहलाना, उसे खिलाना पिलाना, कंफर्ट कपड़े पहनाना, उसे ज़्यादातर अच्छा महसूस कराना, उसके साथ मूवी देखना, अच्छी अच्छी बुक पढ़ना, उसे प्यार से अपने पास सुलाना, ये सारे काम करते हुए उसका 9 मंथ बीत जाता है। एंड हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे विंग की डिलीवरी थी। एंड विंग काफ़ी ज़्यादा पेन में था, उसे पहले शिफ्ट करा दिया गया था जैसे पहली प्रेगनेंसी में कराया गया था। एंड वांग जी उसके पास ही था हर टाइम। वांग जी काफ़ी ज़्यादा वरिड था क्योंकि विंग की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। उसे 3 बेबीज़ थे एंड वो कैसे डिलीवर करेगा उस चीज़ को सोच के वांग जी काफ़ी ज़्यादा घबराया था। विंग अपने टमी को टच करता रहता था क्योंकि उसे मूवमेंट बच्चों की महसूस होती थी और वो उसे पेन देती थी। विंग हर टाइम वांग जी को चाहता था। विंग ने बात कर ली थी डॉक्टर से कि वो अपने हस्बैंड को चाहता है अपने साथ लेबर रूम में जहाँ पे वो डिलीवरी करेगा अपने बच्चों की। तभी उसके जो डॉक्टर थे उन्होंने अग्री करा था एंड वो अलाउ करते कि हाँ हस्बैंड जा सकते हैं। वांग जी रेडी भी था विंग का साथ हर जगह देने के लिए। हमें दिखाते हैं जहाँ पे विंग इस समय पेन में चिल्ला रहा था और वांग जी को टाइटली होल्ड किया था। विंग बस टाइट करके पकड़े था। वांग जी उसके फेस को पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता और कहता विंग आराम से हो जाएगा। विंग प्रेशर लगा रहा था, विंग को बहुत दर्द हो रहा था। विंग बस कैसे भी करके वांग जी को बस नोच रहा था ऐसे, मतलब कैसे भी करके पकड़ रहा था, उसे इतना हर्ट हो रहा था। विंग की हालत ख़राब थी और वांग जी ये सब कुछ आराम से सह रहा था क्योंकि उसे बस विंग और बच्चे सही सलामत चाहिए। विंग बहुत चीखता है एंड 1 बेबी डिलीवर करता है। वो बेबी बॉय था अल्फ़ा। तभी उस बेबी को तुरंत ही क्लीन किया जाता है एंड विंग एक रेस्ट लेता है क्योंकि विंग बुरी तरीके से थक गया था। वांग जी विंग को धीरे धीरे पानी पिलाता है, विंग को प्यार से सहलाता है। विंग बुरी तरीके से रोता है। वांग जी विंग के टीयर्स को साफ करता है और कहता है विंग शांत हो जाओ, सब ठीक है। विंग के 2 बेबीज़ फिर से स्ट्रगल करते और विंग का पेन अगेन से स्टार्ट। विंग वांग जी के फेस को देखता है और विंग की आंखें पूरी टीयरी थी। वांग जी विंग के आंसू को साफ करता है, विंग की फॉरहेड पे किस करता है। विंग फिर से उसे अपने पास खींचने लगता है बुरी तरीके से। विंग चिल्लाता है एंड उसका स्ट्रगल फिर से स्टार्ट। ज़्यादा देर विंग होल्ड भी नहीं कर पाता है एंड 5 ही मिनट वो रेस्ट ले पाया था, फिर से स्टार्ट हो गया था। विंग को ज़्यादा टाइम नहीं मिला एंड अगेन से उसका स्ट्रगल। एक बेबी अगेन से वो डिलीवर करता है एंड ये भी बेबी बॉय अल्फ़ा निकलता है। तभी डॉक्टर बता देते हैं कि क्या हो रहा है उसे, मतलब कि अल्फ़ा हो रहा है कि ओमेगा, बॉय है कि गर्ल। तभी उसका बेबी रख दिया जाता है क्लीन होने एंड लास्ट बेबी था। विंग की हालत ख़राब, विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी फिर से उसे प्यार से पानी पिलाता है। विंग थक चुका था। विंग कहता है हस्बैंड अब नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं है। विंग का काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो चुका था एंड उसे अभी भी चढ़ रहा था। विंग की पल्स भी काफ़ी ड्रॉप हो गई थी। विंग कहता अब हो नहीं रहा है मुझसे, ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँगा हस्बैंड। वांग जी प्यार से उसे टच करता है, उसके लिप्स पे किस करता है और कहता विंग ऐसा मत करना। विंग हमारे हमारे बेबी के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम मुझे देखो। विंग ब्लडी आइज से वांग जी को देख रहा था। विंग कहता हस्बैंड बहुत दर्द है, अब मुझसे अब ताकत नहीं लग रही है, अब नहीं हो पा रहा है। वांग जी कहता मैं कुछ करूं। विंग कहता आप क्या करोगे हस्बैंड, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप कहाँ से कुछ कर पाओगे। विंग चुप हो जाता और कहता बोल भी नहीं पा रहा हूँ। विंग शांत हो जाता है। वांग जी कहता अच्छा ठीक है बोलो नहीं, अपनी एनर्जी को स्टोर करो, ठीक है, अच्छे से गहरी सांसें लो, पानी और पीना है। विंग नामे सिर करता है। वांग जी कहता है थोड़ी देर होल्ड लो। विंग को दर्द कंटिन्यू था। विंग धीरे से कहता है मुझे पेन हो रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही हस्बैंड। वांग जी प्यार से विंग को सहलाता और कहता सब ठीक है, कोशिश करो गहरी सांसें लो। विंग कोशिश करता है, गहरी सांसें लेता है। विंग का पेन वापस से स्टार्ट हो जाता है। विंग देखता है ब्लरी आइज से। तभी डॉक्टर कहते हैं आप चाहें तो थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, स्लोली बेबी को धीरे धीरे पुश करिए नीचे की तरफ। तभी वांग जी कहता श्योर।
वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सहलाते हुए विंग को पैम्पर करते हुए धीरे धीरे, जब जब विंग प्रेशर लगा रहा था उसके साथ स्लोली प्रेशर लगाता है, ज़्यादा नहीं, एकदम से नहीं, बहुत आराम आराम से वो प्रेशर लगाता है जिससे विंग को ज़्यादा ना लगाना पड़े एंड विंग की हेल्प हो। और डॉक्टर देख रहे थे, विंग काफ़ी देर कोशिश करता है बट वो हाफ में ही बेहोश हो जाता है। वांग जी उसे टैप टैप करके उठाने की कोशिश करता है बट विंग बेहोश हो गया था। तभी डॉक्टर कहते हैं, होप सो हमारा काम हो जाए, आप थोड़ा सा और कोशिश करिए, बस बच्चे का सर बाहर आ जाए। उसके बाद वांग जी कहता ओके। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे सॉफ्ट हैंड से स्लोली अपने बेबी को टच करते हुए उसे प्रेस करता है और स्लोली से बेबी का हेड बाहर आता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, अब हम कर लेंगे, कोई बात नहीं मिस्टर लैन, घबराइए नहीं, बस वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, हमें ही करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे करके बेबी को बाहर करते हैं और वांग जी देख रहा था। विंग इस समय बिल्कुल भी होश में नहीं था। वांग जी विंग को लेके वरिड था। वांग जी कहता, डॉक्टर मेरे विंग को क्या हुआ है, देखो ये ठीक है ना, ये शांत हो गया है, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर कहते हैं बस देख रहे हैं। वो जल्दी से विंग की क्लीनिंग के लिए किसी को लगाते हैं, नेक्स्ट डॉक्टर को, मतलब अदर, एंड वो खुद आके विंग को चेक करते हैं। विंग की पल्स स्लो हो गई थी, वो विंग को ट्रीट करते हैं। वांग जी बहुत डरा हुआ था, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। वो विंग को बस किस किए जा रहा था। वांग जी कहता, विंग उठ जाओ, मैं परेशान हूँ, ऐसा ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डराओ नहीं विंग, आई लव यू विंग। डॉक्टर कहते हैं हम देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा काफ़ी बार होता है, माँ थक चुकी है। तभी वांग जी कहता, पर वो कहते हैं 3 बेबीज़ की डिलीवरी इजी नहीं होती है मिस्टर लैन, काम डाउन, आप पैनिक करोगे तो संभालोगे कैसे। आपके 3 बेबीज़ बिल्कुल सेफ़ हैं एंड उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है ये देखने के लिए कि वो ठीक है नहीं एंड वो हेल्दी हैं कि नहीं। आपके तीनों बेबीज़ बॉय हैं एंड अल्फ़ा हैं। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता, रियली। तभी वो कहते हैं वांग जी कहता, क्या मैं देख सकता हूँ उन्हें। तभी डॉक्टर कहते हैं आप देख सकते हैं, तब तक मैं आपकी वाइफ को ट्रीट करता हूँ। वांग जी कहता, श्योर। वांग जी धीरे धीरे जाता है जहाँ पे बच्चों को रखा गया था। वांग जी तीनों बेबीज़ को देखता है दूर से, बस देख रहा था, टच नहीं करता। तीनों बहुत ज़्यादा छोटे थे और बस धीरे धीरे हाथ पैर चला रहे थे और बहुत धीरे धीरे रो रहे थे। वांग जी तीनों को देख के इमोशनल होता है, वो बहुत छोटे थे। वांग जी अपने टीयर्स को साफ़ करता है और बस खुश था बहुत ज़्यादा। फिर वो विंग को देखता है जो कि ऐसे ही पड़ा था। वांग जी विंग के पास आता है, विंग को साफ़ करके अच्छे से कपड़े पहना दिए गए थे। डॉक्टर से वांग जी कहता है, क्या विंग ठीक है डॉक्टर। तभी वो कहते हैं हाँ वो ठीक है, अभी धीरे धीरे पल्स ठीक हो रही है, नॉर्मल पे आ रही है, तो हाँ वो ठीक है, बट टाइम लगेगा। एंड हाँ आपको बहुत ध्यान देने वाला है, बच्चों के साथ साथ मम्मा का भी, क्योंकि बच्चे तो खुद मम्मा उनकी संभाल लेंगे बट इन्हें संभालने का काम आपका है। बहुत केयरफुल रहना क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा डाउन है और बहुत वीक है, ये ब्लड लॉस बहुत हुआ है। वांग जी कहता है जी आई नो, मैं समझता हूँ। तभी वो कहते हैं आप अब बाहर जाइए, हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे जब नॉर्मल रूम में, तब आपको बुलाएंगे। वांग जी कहता है श्योर। वो धीरे से बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद सबको बता देता है कि उनका बेबी हो चुका है और तीनों अल्फ़ा बेबी बॉय हैं। सब सुनने के बाद बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं विंग ठीक है। तभी वांग जी कहता है हाँ विंग ठीक है, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी बट कैसे तैसे करके तीनों बेबीज़ हो गए, विंग भी ठीक है, बस मैं उसके उठने का वेट कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है जैसे जैसे वो ठीक होगा हमें मिलवा देंगे, जब नॉर्मल रूम में शिफ्ट होगा विंग होश में आएगा। तभी सभी कहते हैं बस विंग ठीक रहे और हमारे तीनों बच्चे ठीक रहें, तब सब ठीक हो जाएगा, हम खुश रहेंगे, हमारा बच्चा वो बस सही सलामत घर आ जाए। वांग जी कहता जी मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ, बस मेरा विंग आ जाए, मुझे उसका बहुत ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है वो बहुत वीक है। तभी ई कहती हाँ वीक तो होगा, 3 बेबीज़ को बर्थ दिया है। वांग जी कहता बस मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइम स्किप करके दिखाते हैं जब विंग को शिफ्ट करा जाता है और विंग से मिलने के लिए सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे।
सभी को बोला जाता है कि हाँ विंग होश में आ गया, आप जाके सभी मिल सकते हैं। सभी तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं और विंग के रूम में जाते हैं।